एंड ऑल ऑफ यू, आज एक लाइन के साथ अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माना कि मेरा अंदाज कुछ निराला है, माना कि थोड़ा सा काला हूं, लेकिन नॉलेज पाला हूं। बेटा केवल नॉलेज ही काम आती है। ये कलर, हाइट, ये चिल्लाना, ये सब चीजें काम नहीं आती हैं। आओ आराम से पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की अभी शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेटली लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बेटा बोलते हैं क्विक लाइन। ओके, वाटर से इसको अपन रिएक्ट कराएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। एक्चुअल में कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। वैलेंसी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। ओके, फॉर्मेशन होता है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखना, अगेन देखना, कैल्शियम वैलेंसी इज +2, हाइड्रोक्साइड इज OH-, वैलेंसी अनइक्वल है, क्रॉस हो जाएगी, फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर मेंशन है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, साथ में हीट। इसका मतलब जैसे हीट निकलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए? ओके, देखना ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बन रहा है। समझ गए बात को? ओके, तो वो कहता है जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा उसकी स्टेट क्या होगी? डेफिनेटली सॉलिड होगी। वाटर हमारा लिक्विड है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो हमारा एक्वस बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन है सराउंडिंग कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में होता क्या है? तो बेटा ये हमारा चूना होता है, जो देखना जो घर में पुताई में काम करते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तुमने देखा होगा जब पुताई होती है तो घर हमारा चमकदार हो जाता है। इसका रीजन बताऊं क्यों? जो सराउंडिंग हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, तो इसमें चमक है, मतलब जो घर में है चमक आ जाती है। इसकी जो रिएक्शन है ना, सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। अभी इतना समझ लो कि जो घर में चमक आती है वो ड्यू टू हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर देख। टेक अ स्मॉल amount of calcium oxide in a beaker. Okay, now slowly add water in it. Okay, ऑब्जर्वेशन में जरा देखना, a Weierstrass reaction, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस हीट निकलेगी, is found to occur and beaker to found to become a very hot. कंक्लूजन देखना, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। और याद रखना इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर ये मत समझना नींबू पानी, एक्चुअल में इसी का नाम होता है लाइम वाटर। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज soluble in water, ओके, फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कॉल्ड लाइम वाटर। क्लियर मेंशन है? क्लियर है? अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। देखना एनसीईआरटी में क्या क्या दिया। तो एनसीईआरटी में वो क्लियर मेंशन करता है कि यार ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन किस तरीके से रहेगा। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। ओके, बीकर में अपन क्या लेंगे? वाटर लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। देखना हमारी रिएक्शन परफॉर्म हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, तो हमारा सिलिक लाइम होगा। इसको जैसे ही अपन टच करेंगे तो ये हमारा गर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो नीचे कहा है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन टू फॉर्म single product calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant known as combination. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी होगी, एक्सोथर्मिक भी होगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं न्यू रिएक्शन। ओके, नए रिएक्शन के साथ अपन आप डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बात को समझना बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, इस पर फोकस करेंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एक्चुअल में जरूरी क्यों है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखें प्रोसीजर में, सबसे पहले हमारा होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसका जो कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा। मैंने ऑलरेडी क्लास में सिखाया हुआ है, Fe+2 को अपन बोलते हैं बेटा फेरस, और इस Fe+2 का जो कलर होता है वो हमारा होता है ग्रीन। इस चीज को एकदम क्लियर क्रिस्टल याद रखना। ओके, नाउ देखना, now heat the boiling tube over the flame of a burner or split lamp. ऑब्जर्वेशन में देखना, it is observed that green colored ferrous sulfate crystal
ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंजेस कलर बाय लॉसिंग वाटर टू फॉर्म FeSO4। ये कहना चाहता है जो हमारा FeSO4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 7H2 होते हैं, जैसे ही इसे अपन हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 में। ओके, तो इसका जो कलर है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, ग्रीन है। ये जो वाटर जैसे ही लॉस हो जाएगा तो ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। क्लियर है? विच ऑन फर्दर हीटिंग डिकम्पोजेस to leave behind a reddish brown residue ferric oxide along with mixture of gases। तो रिएक्शन पे आते हैं। एक्चुअल में जैसे ही मैंने FeSO4 लिया, क्लियर है, मैंने इसको क्या किया, हीट किया, तो देखना यहाँ पे हमारा हो गया रेडिश ब्राउन। क्वेश्चन इज दैट मतलब क्वेश्चन इज दैट सर आप भगवान तो नहीं है? तो बेटा बात को समझना, जो Fe+3 का जो कलर होता है जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, इसका जो कलर होता है वो हमारा होता है ब्राउन। ब्राउन के साथ कभी कभी कुछ लोग येलो भी बोल देते हैं, चलेगा मेरे भाई? ब्राउन भी बोल सकते हैं, येलो भी बोल सकते हैं। ओके, साथ में हमारा निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। याद रखना, ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड पंजेंट स्मेल देते हैं। तो लिखा हुआ है द इवोल्व्ड गैसेस sulfur dioxide and sulfur trioxide have a pungent smell of the burning sulfur। ओके, तो यहाँ बहुत सारे बताए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है, टेक अ सब्सटेंस। ओके, अपन ऐसे बोल सकते हैं एक हाइड्रेटेड सब्सटेंस है जिसका कलर ग्रीन है, तो डेफिनेटली याद रखना FeSO4.7H2 होगा। क्लियर है? और भी क्वेश्चन पूछता है कि एक मैंने ऐसा व्हाइट कलर का सब्सटेंस लिया जिसको मैंने हीट करने पर उसमें रेडिश ब्राउन हमारा आ गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, तो डेफिनेटली ये जो हमारा कंपाउंड होगा या जो सब्सटेंस होगा वो डेफिनेटली हमारा फेरस सल्फेट होगा, क्योंकि जब फेरस सल्फेट को अपन हीट करते हैं तो इसमें बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जस्ट लाइक हमारा, जस्ट लाइक क्या होता है, ये रस्ट है, और रस्ट का कलर हमारा क्या होता है, ब्राउन होता है। इसके साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो दोनों की जो स्मेल है वो हमारी पंजेंट स्मेल होती है, याद रखना। ओके, अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्चुअल में देखना, ये हमारी प्यारी सी चिंकी मिंकी कुछ भी समझ लो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है, बता रही है एक्चुअल में क्या सर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, जो अपना टेस्ट ट्यूब है उसको दूर रखना। ठीक है, पड़ोसियों से भी दूर रखना, तुम्हें भी नुकसान हो जाए, पड़ोसियों को नुकसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यार इतनी सारी रिएक्शन देखने के बाद एक मन में ख्याल आया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या क्या देखा और जिंदगी में ख्याल आए तो उसके बारे में अपन सोचते हैं। सबसे पहले मैंने देखा, क्या देखा, ये देखा कि हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, चेंज ऑफ कलर है। कहना क्या चाहते हो? हमने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यार एवोल्यूशन ऑफ गैस पे जरा फोकस करते हैं। यार कुछ ऐसी रिएक्शन थी जिसमें गैस निकलती, अरे भाई वही थी Zn+HCl, गिब्स आउट हमारा क्या था, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यही तो निकल रही थी, ऑलरेडी मैंने करवा दी। नेक्स्ट है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, देखो बेटा CaCO3, जैसे ही इसको कोई भी कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट, उसे हीट करोगे उसका ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस चीज को एकदम क्लियर क्रिस्टल याद रखना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट बहुत अच्छे से कराई थी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, बहुत अच्छे से तुम्हें परफॉर्म कराई थी कि एक्चुअल में ये हमारा कैसे वर्क करता है। तो ध्यान देना, एक्चुअल में ये जो देखो हमारा क्या है, नॉर्मल सा एक फॉर्मेशन है। वो कहता है कि यार जो पीबीआईटी को जो कलर होगा वो हमारा येलो पीपीटी में होगा। एक और रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम क्लोराइड, डेफिनेटली AgNO3 को तुम NaCl के साथ बनाओगे, जो AgCl बनेगा वो हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का पीपीटी होगा, जैसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो एक्वस होंगे, एक सॉलिड बनेगा, एक एक्वस बनेगा, यही पीपीटी का नेचर होता है। ओके, ये सब ऑलरेडी मैंने करवा दिया, तो थोड़ा फास्ट देखते हैं। ओके, देखना, चेंज इन कलर, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट भाई साहब। सबसे पहले तुमने देखा होगा नॉर्मल अपनी गाड़ी ये खड़ी रहती है, धीमे धीमे लोहे की होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है।
अभी मैंने कहा था जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मीन्स हमारा Fe2O3 बनता कैसे है, Fe+3 ऑक्सीजन -2 वैलेंसी अनइक्वल है, सो क्रॉस हो जाएगा, सो फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा Fe2O3। ओके, इट मीन्स जो रस्ट है उसका फॉर्मूला कैसा होता है, ब्राउन, और जबकि जो आयरन का होता है वो होता है ग्रेस ब्लैक। ओके, अगर और भी जानना चाहते हो तो अभी मैंने कराया था लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड पीपीटी रिएक्शन, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं यार, चेंज ऑफ स्टेट, यार सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था पहली रिएक्शन होता है हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ध्यान देना, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर बनता है लिक्विड, देखो चेंज हो गई। और अपन सबसे अच्छा एग्जांपल है पेट्रोल इज अ लिक्विड बट ऑन बर्निंग इट फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच आर गैसियस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें हमारा क्या होता है, कलर, वो सॉरी, टेम्परेचर चेंज होता है। बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूं। जब टेम्परेचर चेंज होगा या तो एक्सोथर्मिक होगी या इंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट निकलती, इंडोथर्मिक जो हीट को एब्जॉर्ब करती, मतलब जिनको हीट चाहिए, रिक्वायर्ड होती। ओके, एक्सोथर्मिक का वही रिएक्शन भैया, Zn प्लस HCl गिव्स आउट हमारा ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, और यहीं से हमारी हीट निकलती थी। ओके, अभी मैंने बताया था क्विक लाइम को वाटर में जैसे ही ऐड करेंगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हीट निकलती है। तो नोट में जरा पढ़ना, ऑल द कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज ड्यूरिंग कंबशन हीट एनर्जी इज रिलीज। समझ गए। बात होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत, जो हमारे जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है, जरा देखना, मान लो मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही इसे हम हीट देंगे तो डेफिनेटली ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब समझना, यहाँ पे इसको हीट की रिक्वायरमेंट हुई। अभी मैंने कहा था डिकम्पोजिशन ऑफ फेरसल्फेट, वो भी हमारा एंडोथर्मिक है। अनदर एग्जांपल और है बेरियम हाइड्रोक्साइड, याद रख लेना, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, इस चीज को याद रखना, +2, बेरियम इज +2। अनदर मेटल हमें मिल गया, बेरियम इज +2, बेरियम इज +2, बेरियम इज +2, बेरियम इज +2, इसको याद कर लेना। तो जैसे अपन क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, ऐसे आप पढ़ते रहे। नॉलेज बहुत जरूरी है, हर चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नॉलेज पहले कलेक्ट करोगे, इसको मैं वन लाइनर बनाऊंगा और एज सून एज मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।